हाय गाइस हाय गाइस हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम आपको पढ़ाएंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है गाइस, तो पार्ट 1 है हमारा ये। ठीक है, मेंसुरेशन का पार्ट 1 है। तो ये चीज़ आपको इसमें एक फार्मूला है, सब ट्रिक है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको चलता हूँ। ये एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे वैकेंसी, ठीक है, ठीक है, क्लर्क, यूपीएससी, ठीक है गाइस, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, तो गाइस हम आपको बताते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गाइस देखो, यदि किसी आयत की आसन्न भुजाओं में एक को स्थिर रखकर दूसरे को क्या गुना किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल भी क्या गुना हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी आयत का की आसन्न भुजाएं में से एक को स्थिर रखकर दूसरी भुजाओं को के प्रतिशत बढ़ाया जाए, घटाया जाए तो क्षेत्रफल भी के प्रतिशत क्रमशः बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, हाँ गाइस। उसके बाद यदि एक वर्ग तथा आयत की परिमिति समान हो तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा अधिक होगा। यदि वृत्तों की त्रिज्याओं ठीक है, यदि वृत्तों की त्रिज्याओं में यदि यम अनुपात यन का अनुपात हो तो उनकी परिरिधियों का भी वही अनुपात यम अनुपात यन होगा। दो वृत्तों की इस त्रिज्याओं में यदि यम अनुपात यन का अनुपात हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यम स्क्वायर अनुपात यन स्क्वायर होगा। दो वृत्तों की क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, ठीक है, यदि यम अनुपात यन हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कड़री में यम अनुपात कड़री में यन होगा। यदि दो वर्गों की भुजाओं का विकर्णों का अनुपात यम अनुपात यन हो तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात यम स्क्वायर अनुपात यन स्क्वायर होगा। ठीक गाइस, तो गाइस यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात यम अनुपात यन हो तो उनकी भुजाओं का विकर्णों का अनुपात कड़री में यम अनुपात कड़री में यन अनुपात होगा। ठीक गाइस, ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया। यह क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्णों पर बने एक भुजा बने एक अन्य वर्गों का क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 होता है। ठीक गाइस, फिर से देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्णों पर बने एक अन्य वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 होता है। ठीक गाइस, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद गाइस, यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात यम अनुपात यन हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात यम स्क्वायर यन स्क्वायर होगा। ठीक है, यदि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यम अनुपात यन हो तो उसकी भुजाओं का अनुपात कड़री में यम स्क्वायर अनुपात कड़री में यन होगा। ठीक है, यदि एक वर्ग की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्याओं में से प्रत्येक भुजा यन गुना कर दिया जाए तो उनका क्षेत्रफल यन स्क्वायर, ठीक है, यन स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस इसमें चलते हैं, आपको बता रहे फार्मूला जो है समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होगा, कड़री में यस, सही, तो यस माइनस ए, फिर क्वेश्चन में एस माइनस बी एस माइनस सी होगा। ठीक है, जहां एस बराबर है तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। ठीक है, दूसरा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हम बना दिए हैं गाइस। ठीक है, एस बराबर कड़री में एस माइनस यस, क्वेश्चन में एस माइनस ए और एस माइनस बी, ठीक है, क्वेश्चन स्क्वायर हो जाएगा, जहां एस बराबर क्या होगा ए प्लस 2b अपॉन 2 होगा। ठीक है गाइस, 2 होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़री में 3/4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, ए बी सी। ठीक है गाइस,
तो एच क्या है हमारा लंबाई है, क्या है गाइस, एच क्या है लंबाई है, और ये क्षेत्रफल है, ठीक है, ये आधार है, क्या है? ये आधार है, ये कर्ण है। तो ए बी सी बराबर, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है गाइस। अब गाइस देखो पांचवा, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर का था 1/2 होगा, ठीक है गाइस। देखो गाइस ये हमारा क्या होगा, यार इसका होगा कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है गाइस। तो देखो एक्स, इसको हम एक्स का समकोण बनाने के लिए भुजा, ठीक है, समकोण बनाने वाली भुजाओं को हम क्या लंबाई को एक्स मान लिए हैं, और कर्ण क्या ठीक है, फिर गुणनफल एक्स गुणित वाई कर दिए हैं। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार एक्स गुणित शीर्ष, शीर्षफल क्या है हमारा वाई है, क्या शीर्षफल क्या है वाई है, शीर्षफल वाई है यानी कर्ण है, इसको बोलते हैं हम कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं कर्ण। ये हमारा क्या लंब, लंब इसको हम एल से भी कर सकते हैं, इसको आधार, इसको आधार से, ये हमारा आधार है, ये कर्ण है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की परिमिति बराबर सभी भुजाओं का योग, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर यानी कि जो बता रहे हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, यही गाइस होगा, ठीक है। तो हमने कर्ण को मान लिया है ये, ठीक है, तो हमारा ये होगा गाइस। तो गाइस ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो हमारा ट्रिक आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो गाइस इसी के माध्यम से हम आपको सवाल को पढ़ाएंगे और समझाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये फार्मूला याद रहेगा तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं, चुटकियों भर में आप इसको हल कर देंगे। तो गाइस हम चलते हैं क्वेश्चन की तरह चलते हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो हम चलते हैं, आपको इसी के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। तो गाइस हम एक त्रिभुज, ठीक है गाइस, पहला क्वेश्चन है, देखो गाइस, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 6 मीटर 8 मीटर, ठीक है, 6 मीटर 8 मीटर और 12 मीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है। तो गाइस हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है गाइस। तो हम पहले जहां यस बराबर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है गाइस, ये कर देंगे 6 मीटर है गाइस, 8 मीटर 12 मीटर, उसके बाद 2 है। तो गाइस 12 8 20 12 8 20 20 से 26 बटे 2 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा गाइस हमारा 13। यस यस बराबर कितना आ जाएगा गाइस हमारा 13 आ जाएगा, ठीक गाइस, 13 हमारा आ जाएगा। तो गाइस देखिए बस ये यस, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर इतना आ गया, ठीक है गाइस, ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है गाइस। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यस बराबर कड़री में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, क्वेश्चन में यस, यस माइनस सी, ठीक है। इसके बाद गाइस हम करेंगे तो गाइस, तो हमारा हो जाएगा 13, तो 13 अनुपात क्या गाइस 6 हो गया। उसके बाद गाइस क्या है, फिर 13 में से हम घटाएंगे 8 घटा देंगे, फिर 13 में से माइनस करेंगे 12 घटा देंगे। तो गाइस हमारा आ जाएगा 13 13 में से 6 उठाएंगे आ जाएगा गाइस 7, 13 में से 8 घटाएंगे आ जाएगा गाइस 5, 12 में से 13 में से 12 घटाएंगे माइनस आ जाएगा ये। गाइस इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 5 35, 7 5 35 13, 5 कम 5 हो जाएगा, 3 5 15, 15 के 5 हाथ से लगा 1 3 का 9 9 1 10 हो जाएगा, और 5 कम 5 हो जाएगा, अब 3 कम 3। तो गाइस हमारा जगह
400। तो गाइस का हमारा जगह कई 10.3। ठीक गाइस, ये हमारा आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो गाइस हम चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। ठीक गाइस, ठीक है गाइस। गाइस देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेमी है तथा तीसरी भुजा 16 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। तो गाइस हम करेंगे यस बराबर लिखेंगे हाल। तो गाइस क्या करें, यस बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो 10 + 10। ठीक है, पूछा है 10 सेमी है, तीसरी भुजा, ठीक है, भुजा 16 मीटर है, तो +16 बट्टे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो गाइस जगह हमारा क्या होगा, 6 यानी कि 36। 36/2 हो जाएगा, यानी कि आएगा, काट देंगे 2 एक 2 8 16 18। ठीक है गाइस, हमारा 18 जगह। तो गाइस समद्विबाहु का फार्मूला क्या होता है गाइस, समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु फार्मूला हम लगाएंगे गाइस। तो हमारा होता है यस बराबर, यस लिखेंगे SA - B स्क्वायर होगा। ठीक है, तो गाइस हमारा ये क्या है, 18 ये आया है। ठीक है, तो 18 लिख देंगे। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, 18 मान, एक मान कितना है गाइस, 10। ठीक है गाइस, तो इसके बाद क्या है गाइस, सॉरी 6 है, कितना है, कितना है, 16 है। ठीक है गाइस, 16 है गाइस। देखो गाइस कितना है, तो 16 है। ठीक गाइस, तो गाइस हम करेंगे इसमें से क्या करेंगे, हम 16 घटा देंगे, क्या 16 का, और ये वाला हो जाएगा 18 में से -10 करेंगे। ठीक गाइस, अब गाइस क्या करेंगे, हमारा ये हो जाएगा स्क्वायर। तो गाइस हम करेंगे इसमें से, यानी कि 18 में से 16 घटा देंगे, तो हमारा ये कड़री में 18 और हो जाएगा 16 में से, यानी कि 18 में से 16 घटाएंगे, कितना जाएगा गाइस, 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से क्या जाएगा गाइस, 8 हो जाएगा। ठीक गाइस, हमारा ये गाइस इतना हो जाएगा, और ये क्या होगा गाइस, स्क्वायर हो गया। तो गाइस 18 दूना कितना लगा, 36, और ये कितना होगा, 8 स्क्वायर। ठीक गाइस, तो हम इसमें निकालेंगे गाइस, हमारा निकल जाएगा। तो ये 36, तो गाइस इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, यानी कि 36 × 8 = 64, यानी कि हम 8 × 8 कर दें, इसमें से निकालेंगे, इसको हम तोड़ सकते हैं, यानी कि 6 × 6 कर सकते हैं। तो बाहर निकालेंगे जोड़ा बनाकर, तो हो जाएगा 6 × 8, तो 8 6 का 48, क्या होगा, 8 6 का 48 होगा गाइस, 8 6 का 48, 48 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी होगा। ठीक गाइस, 48 वर्ग सेमी होगा गाइस। ठीक गाइस, 48 वर्ग सेमी होगा। तो गाइस हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के साथ, जल्दी से बताएंगे। ठीक गाइस, तीसरे क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन गाइस, तो गाइस देखते रहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं आपको गाइस तीसरे क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो गाइस इसकी हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो गाइस हो जाएगा हमारा ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई क्या लिखे गाइस, कड़े 3/2 गुणित, तो हमारा जो है गाइस क्या लिखेंगे, 2 बटे कड़े में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा गाइस, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम 2 बटे कड़े में।
3, ठीक है। इस भुजा सेमी है। तो गाइस दो दो हम काट देंगे, ठीक है, दो दो हम काट देंगे। उसके बाद ये हमारा इसका बचेगा कड़ी में 3, कड़ी में 3, तो हम कर देंगे, तो क्या बचेगा 3, ऊंचाई कितना 3 सेमी हो जाएगा। गाइस हमारा 3 सेमी आ जाएगा, ऊंचाई कितना जाएगा गाइस 3 सेमी आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो हम चलते हैं गाइस अगले वीडियो की। तो गाइस आधार इसका देखो, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनने वाली भुजाएं 8 मीटर तथा 10 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गाइस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो गाइस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 1/2 आधार ऊंचाई, ठीक गाइस। तो गाइस हमारा हो जाएगा 1/2, तो गाइस कितना है, भुजा कितना 8 है, 8 गुणित कितना है 10, ठीक गाइस। तो गाइस 2 चौक कितना होगा 4 हो जाएगा, तो गाइस 40, ठीक है 40 सेमी, ठीक गाइस। ये हमारा गाइस हो जाएगा, ठीक गाइस, ये हमारा 4 सेमी आ जाएगा गाइस, 40 वर्ग मीटर, तो 40 वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक है 40 वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है 40 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो गाइस हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ऐसे ही, ठीक है ऐसे ही शानदार ट्रिक के साथ हम चलते हैं, आपको ऐसे पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस ये देखिए, बोल रहा कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 मीटर तथा लंबाई, ठीक है, इसका कर्ण कितना है, ठीक है। तो हमें क्या गाइस, तो हमें बोल रहा है कि कर्ण, तो आपको मालूम है गाइस, ठीक है, आपको मालूम है गाइस, देखिए ये लंब हो गया गाइस, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, ठीक है गाइस। तो ये जानते हैं ये कर्ण कितना है, कर्ण हमें ज्ञात करना है ये, ठीक है, इसकी दूरी हमें ज्ञात करना है, लंबाई आधार कितना दिया है गाइस हमारा 12 दिया है, और लंबाई कितना दिया है गाइस 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर है, ठीक है ठीक गाइस। अब हमें ये ज्ञात करें, यानी कि ए बी सी, तो गाइस हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो गाइस होगा, पहले लिखते हैं, हम हल लिखते हैं इसका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस हमारा कितना है, तो हम गाइस हमारा कितना है, इसको हम कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार, तो लंब हमारा कितना गाइस दिया है, हमारा देखो हमारा आधार निकल जाएगा, यानी कि एक मान निकल जाएगा, तो लंब हमारा ये है प्लस आधार स्क्वायर है, ठीक है। तो गाइस हम 5 है, लंबाई कितना है गाइस 5 का प्लस कितना है आधार कितना है गाइस 12, तो गाइस हमारा ये हो जाएगा 5 पचे कितना होगा 25 गाइस, और ये 12 बराबर कितना होगा गाइस 12 बराबर 44 का गाइस, ठीक है ठीक है गाइस। तो गाइस इसको हम जोड़ देंगे, तो हमारा कितना जगह 5 4 कितना होगा 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और 4 2 6 यानी कि 1, तो गाइस में एक कितना हो जाएगा 13 का वर्ग निकल जाएगा गाइस, क्या 13 का 169 होता है, ठीक है गाइस 13 का 169। तो गाइस हमारा कर्ण का मान कितना हो जाएगा गाइस, कर्ण का मान कितना होगा 13, ठीक गाइस कितना शानदार है गाइस, ये गाइस हमारा 13 हो जाएगा, ठीक गाइस। आया समझ में गाइस, देखो पूछ रहा है कर्ण, ध्यान दीजिए कर्ण पूछ रहा है, यानी कि कर्ण पूछ रहा है, आपको बताएं कर्ण देखो, ठीक गाइस। तो कर्ण हमको पूछ रहा है, तो कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो हमको कर्ण ज्ञात करना है, हमको लंब आधार दिया है। तो गाइस हम इसको कर्ण करेंगे तो ये हो जाएगा के बराबर तो एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एल का मान कितना दिया है गाइस 5, तो 5 लिख दिए, 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद प्लस है गाइस, प्लस कर दिए। तो इसके बाद गाइस आधार कितना है गाइस 12, तो यहाँ 12 हम स्क्वायर कर देंगे गाइस। देखो यहाँ 12 लिखिए, ठीक है 12। तो गाइस 5 का हम इसमें क्या करेंगे, 5 का गाइस हम यह इसमें हम वर्क करते हैं, 5 5 25 हो गया प्लस अब 12 में 144 हो जाएगा गाइस, यानी कि 25 144 गुणा 169 हो जाएगा। और 169 का वर्ग कितना होगा गाइस, ठीक है, ठीक है, वर्गमूल कितना होगा, ठीक है, वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा 13। ठीक है, ये हमारा वर्गमूल निकल गया, यानी कि 13। कर्ण का मान कितना है गाइस 13। ठीक है, ऐसे चलते हैं आपको गाइस, हम शानदार ट्रिक के साथ चलते हैं गाइस, ऐसे हाँ बढ़िया से बढ़िया आपको हम यानी कि सवाल बताते रहते हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइस, तो गाइस देखो ये क्वेश्चन देखो, पांचवा है, एक त्रिभुज का आधार 16 सेमी तथा शीर्ष लंब, ठीक है, कितना है 9 सेमी है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो गाइस हम पहले लिखेंगे, हाँ लिखते हैं, फिर से समझ लीजिए आप, फिर से समझ लीजिए। ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज का आधार कितना है 16 सेमी था, शीर्ष कितना है, शीर्ष कितना है, जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, शीर्ष ये शीर्ष, ठीक है, ये बोला एक त्रिभुज के आधार कितना है 16 सेमी है, ठीक है, लंब कितना हमारा, लंबाई जो है 9 सेमी, ठीक है 9 सेमी है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो गाइस इसका क्षेत्रफल होता है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार, ठीक है, आधार गुणित शीर्ष यानी कि लंब, हाँ ऊंचाई कह सकते हैं या लंब या ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई या लंब कहो, ठीक है। तो गाइस हमारी ये हो जाएगा, ठीक है, हम लिखेंगे 1/2 गुणित, ठीक है, तो ये 16 है, 16 गुणित कितना है 9। तो गाइस देखो 2 8 16 और 9 8 72, ठीक है। तो गाइस देखो हमारा ये इतना आ जाएगा, ठीक है, ठीक है गाइस, इतना हमारा, ठीक है 72, ठीक है। और देखो ये काट दिए, 2 8 16 जगह और यहाँ बचा 8, यानी कि 8 में हम 9 को गुणा करेंगे, 8 9 72, यानी कि 72 वर्ग मीटर हो गया। ठीक है, तो गाइस चलते हैं हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ऐसे शानदार ट्रिक के साथ बढ़िया आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ये बोल रहा है एक विषम कोण त्रिभुज 17 सेमी 9 सेमी और 23 सेमी है, इसकी परिमिति क्या है। तो इसकी परिमिति, त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज परिमिति बराबर का सभी भुजाओं का योग, तो गाइस हो जाएगा 17 प्लस 19 प्लस 23। तो गाइस 7 7 3 कितना होगा 10 10 9 19 19 के 9। ठीक है, तो हमारा जो 2 दूनी 2 3 3 4 4 5 इतना होगा। ठीक है 59। ठीक है, परिमिति कितना है, परिमिति त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति इतना होगा। ठीक है,
तो गाइस अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है गाइस, अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है गाइस, तो गाइस ऐसे ही आपको अगले पार्ट में चलते हैं। ठीक है गाइस।